इसकी 3 गाथाएं हैं। मोक्ष में बंध और आत्मा के स्वभाव को जानकर स्वभाव के अवलंबन से बंध का अभाव करना, इसका नाम मोक्ष है। कल इसमें कहा था ये बंध और पुरुष को द्विधा करके, कल इसमें आई ना बात, प्रज्ञा रूपी पर्वत से विदारण द्वारा बंध और पुरुष को द्विधा करके, ये महत्व की है बात। पुरुष ही स्वयं बंधा हुआ है, पुरुष माने आत्मा, वो स्वयं बंधा हुआ है और पुरुष और बंध को ही दो करना, और पुरुष स्वयं बंधा हुआ है। स्वयं बंधा हुआ होने पर भी सचमुच देखा जाए तो बंधा हुआ नहीं है, और तभी वह बंध से अलग हो सकता है। बंधन में होने पर भी पुरुष बंधन रहित है, इसलिए बंध और पुरुष को द्विधा करके लिखा है। पुरुष में जो आत्मा है, वास्तविक आत्मा, सात्विक आत्मा, और उसके अज्ञान से उत्पन्न हुआ बंध, बंध और आत्मा दो चीजें हैं, इसलिए बंध और आत्मा को द्विधा करके, दो करके, अर्थात भिन्न भिन्न जानकर, कैसे कि पुरुष को की जो पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ। कलश के वचन काफी वजनी है। ये पुरुष को ये जो पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, पुरुष मैंने कौन, कि मैं पुरुष हूँ, बस इतनी अनुभूति। पुरुष मैंने आत्मा, और आत्मा मैंने आत्मा में पाए जाने वाले जो स्वभाव, ज्ञान और आनंद आदि, उनसे भिन्न जितने भाव हैं वो पुरुष नहीं है, वे पुरुष में नहीं है। पाप और पुण्य और तीव्र और मंद कषाय का परिणाम वो पुरुष नहीं है, पुरुष में नहीं है, पुरुष से न्यारा है, वो बंध है और पुरुष मुक्त है। ये पुरुष और बंध को द्विधा करना है। बंधे हुए आत्मा में ही इतना भेद है कि वो बंधा नहीं है। ये बंधन है, वो बंध के समय भी आत्मा से न्यारा है, और जो आत्मा है वो बंध से न्यारा है, क्योंकि आत्मा के संबंध में विविध कल्पनाएं करने पर बंध पैदा हुआ था। तो इसलिए आत्मा तो ज्यों का त्यों रहा था, और वह कल्पना बंध बन गई। आत्मा के संबंध में स्वयं अज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार का विपर्यास किया गया। विपर्यास में विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण। ये आत्मा के स्वभाव को न जानकर किया गया। आत्मा के स्वभाव को विपरीत जानकर, उल्टा जानकर किया गया। आत्मा था सीधा, आत्मा था साफ, आत्मा था पवित्र और निरंजन। उसको अपवित्र और संबंध में जानकर जो कल्पनाएं पैदा हुई, उन कल्पनाओं का नाम हुआ बंध। वे कल्पनाएं 3 प्रकार, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। उन 3 प्रकार की, वे 3 प्रकार की कल्पनाएं एक ओर
और आत्मा एक हो, क्योंकि आत्मा उन 3 प्रकार की कल्पनाओं वाला नहीं बना था। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने वाले ने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी प्रज्ञा अर्थात ज्ञान के द्वारा, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान के द्वारा बंध और पुरुष में जो भेद स्वाभाविक ही था उसको जाना और जानकर बंध को अलग कर दिया, बंध का निष्कासन कर दिया आत्मा से, उसका देश निकाला हो गया बंध का। और वो कैसे हुआ कि पुरुष को, कि जो पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है। स्थान स्थान पर जैन दर्शन में जो शुद्धात्म तत्व और उसकी अनुभूति, बस ये प्राण है धर्म का और दर्शन का। इसलिए स्थान स्थान पर आचार्य ने उसका संकेत किया है। बंध और पुरुष को जब भिन्न भिन्न जाना तब क्या हुआ कि जो पुरुष है वो पुरुष मात्र अनुभूति करने लगा, पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है। पुरुष को मोक्ष प्राप्त कराता हुआ, कौन से पुरुष को? जो पुरुष पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, अर्थात मैं पुरुष हूँ। पुरुष हूँ मैंने पुरुषार्थ स्वरूप चैतन्य हूँ, ऐसा अनुभव करता हुआ मोक्ष पहुंचा। मोक्ष में भी यही अनुभूति है, भगवान सिद्धि की अनुभूति कि मैं पुरुष हूँ। पुरुष मैंने क्या? मनुष्य नहीं है? पुरुष मैंने आत्मा, जो सदा अपने स्वरूप में सोता है अथवा स्वरूप में जागता है, इसका नाम पुरुष है। पुरुषार्थ स्वरूप जो है वो पुरुष है। मोक्ष कैसे होता है? बंध और आत्मा ये 2 तत्व हैं, उनको प्रज्ञा के द्वारा भिन्न भिन्न जाना गया। आत्मा में बंध पैदा हुआ, लेकिन आत्मा बंध स्वरूप नहीं हुआ। आत्मा का बंध में स्खलन नहीं हुआ। आत्मा बह बह कर बंध में नहीं मिल गया। आत्मा द्रवित होकर बंध स्वरूप नहीं हुआ, पर बंध आत्मा के संबंध में मिथ्या कल्पनाएं करता रहा। आत्मा ज्यों का त्यों रहा और बंध अपने स्थान पर रहा। इस तरह क्योंकि ये सदा से ही 2 थे और अज्ञानी ने इनको एक जाना था, इसलिए आत्मा बंध से भिन्न नजर नहीं आता था। आत्मा बंध स्वरूप ही नजर आता था, इसलिए बंध को नष्ट करने के लिए आत्मा का हाथ नहीं उठता था, क्योंकि जानता ये था कि मैं तो रागी और द्वेषी ही हूँ, ये जानता था। तो यह जानने वाला राग और द्वेष को आत्मा से पृथक करेगा तो उसको आत्मा का नाश लगेगा। इसलिए वह अधिक से अधिक करता था, तो राग और द्वेष को अथवा कषाय को 2 हिस्सों में बांट देता था। एक का नाश करने की बात करता था और एक को भीतर आत्मा के किसी कोने में छिपा कर रखता था पुण्य को। इसलिए बंध का नाश नहीं हो पाता था। पर बंध और आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा रूपी सर्वत से विदारण द्वारा, प्रज्ञा ऐसी करवत है जो पुरुष और बंध की संधि में पड़ती है, चलती है और दोनों को न्यारा न्यारा कर देती है। मैंने
पहले तो न्यारा न्यारा जानती है। जब न्यारा जाना, बंध और मैं न्यारा हूँ, केवल इतना काम नहीं हुआ, ये तो पहली ही बार में हो गया कि राग और मैं भिन्न तत्व हूँ। ऐसा जानते ही पुरुष को पुरुष मात्र अनुभूति होने लगी और राग की अनुभूति समाप्त हो गई। तो राग से कुछ काम नहीं रहा। राग क्यों पैदा हुआ था? कि पुरुष को बंधु स्वरूप जाना था, पुरुष को अन्य पदार्थों के साथ संबद्ध जाना था, तो अज्ञान से राग का जन्म हुआ था। इसलिए राग आत्मा का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि वो पैदा भले ही आत्मा में हुआ, लेकिन आत्मा से न्यारा पैदा हुआ। आत्मा तो सदा से है नहीं, और राग आता जाता रहा, ये बात तो पक्की है। और आत्मा सदा से है, तो राग जब आता जाता रहा तो आत्मा का हिस्सा कैसे रहा? वो तो आत्मा से पृथक ही रहा। तो पृथक था और पृथक जाना, तब फिर क्या किया इसने? ये बंध और मैं न्यारा न्यारा हूँ, क्या इस विचार को इसने लंबाई दी? क्योंकि पुरुष का अनुभव न करने पर राग पैदा होता था, इसलिए अब पुरुष, मैं पुरुष मात्र हूँ, ये अनुभव करने लगा तो राग का जन्म नहीं हुआ, राग समाप्त हो गया। इस तरह पुरुष को, जो कि पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, पुरुष का निश्चय, आत्मा का निश्चय कहाँ होता है? कि जहाँ पुरुष अपने पुरुषत्व को, मैं तो मात्र पुरुष, पुरुष अर्थात आनंद में सोने वाला, आनंद में शयन करने वाला पुरुषार्थ तत्व हूँ, ऐसा जाना, तो बंध पलायन करने लग गया। और अंत में बंध का अभाव होकर ज्ञान ने आत्मा को मोक्ष पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ। देखो, जैसे हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, ये भटक गया था, भूल गया था, तो जब ज्ञान उसके साथ हुआ और ज्ञान उसको पसंद आया, तो ज्ञान ने आत्मा का हाथ पकड़कर आत्मा को मोक्ष पहुंचा दिया। ऐसा पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। ऐसा ज्ञान वो सदा के लिए, अनंत काल के लिए जयवंत रहता है, पुरुष को आनंद की अनुभूति में रखता है। ये कलश का प्रकरण था। भावार्थ में कहा, ज्ञान बंध और पुरुष को पृथक करके पुरुष को मोक्ष पहुंचाता हुआ अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके जयवंत प्रवर्तता है। सम्यक ज्ञान का जब उदय हुआ, गुरुदेव के योग से, ज्ञानी गुरु के योग से जब सम्यक ज्ञान जागता है, तो बंध और पुरुष ये दो दिखाई देते हैं। ज्ञानी गुरु का पहला उपदेश होता है कि तू शुद्ध चैतन्य है, तू राग नहीं है। तो पहला उपदेश ज्ञानी का, तू राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, तू ज्ञान है, चैतन्य है। तू इसको आत्मसात करता हुआ जो आत्मा है, ज्ञानी आत्मा, वो बंध और पुरुष को उस सद्गुरु के योग में उत्पन्न हुए सम्यक ज्ञान के द्वारा दो कर लेता है, दो जानता है। ये सबसे पहली आवश्यकता है कि जो दो तत्व हों, उनको सबसे पहले दो जाना जाए। दो जानने पर जो उपादेय है वो रह जाता है, और जो अतिरिक्त है वो समाप्त हो जाता है, चला जाता है। रोज नहीं करते हैं,
सब्जी बनाते हैं तो रोज नहीं करते, नहीं करते, यही करते हैं और कुछ करते हैं, यही करते हैं और कुछ। सबसे पहले जानते नहीं, ये जो ककड़ी है इसमें ककड़ी और छिलका न्यारे न्यारे हैं, ये सब पहले जानते हैं तब उसमें चाकू लगाते। चाकू लगाना वो तो चारित्र ही है साक्षात, ककड़ी को मोक्ष पहुंचाना, छिलके से न्यारा करके। पर पहले जानते होंगे तो ऐसा होता होगा, या एक बालक के हाथ में दे दिया जाए तो वो भी कर लेगा? नहीं, 3 वर्ष का बालक कर लेगा। लेकिन जो वयस्क है, जानता है इस बात को, उसने सबसे पहले यह जाना कि इसमें छिलका और जो तत्व है वे न्यारे न्यारे हैं, न्यारे न्यारे हैं सदा से ही, जब से पैदा हुए तब से, और साथ साथ ही पैदा हुए, एक में एक जैसे ही पैदा हुए लेकिन एक में एक नहीं हुए। ऐसा जब ज्ञान के द्वारा जाना तब फिर बाद में चाकू लगाया गया, तब उसका अभाव हुआ। इस तरह ज्ञान बंध और पुरुष को पृथक करके, ये पृथककरण 2 तरह से हुआ ना, पहले जाना और इसके बाद पृथक करने का पुरुषार्थ हुआ, साक्षात पृथक करने का पुरुषार्थ हुआ। उसमें क्या हुआ कि मैं तो मात्र पुरुष हूँ, मैं राग नहीं हूँ। बस इस अनुभूति में आत्मा निश्चल हो गया तो ज्ञान ने आत्मा को मुक्त पहुंचा दिया। और कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा। पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा निश्चित है। बंध और पुरुष में पुरुष का निश्चय कैसे होता है? जिसमें केवल पुरुषत्व की अनुभूति होती है। जितना पुरुषत्व है, जितना आनंद है, जितना ज्ञान है, उतना आत्मा है। इसलिए जो ज्ञानी है अथवा ज्ञान है, बस वो वही आत्मा का अनुभव करता है, उतनी ही जगह में। शेष जो है उसको वो आत्मा नहीं मानता। इतने मात्र से आत्मा का मोक्ष हो जाता है। विश्वास में आती है बात? इतने मात्र से आत्मा का मोक्ष हो जाता है, खून सूखे भी नहीं हो जाता है आत्मा का मोक्ष। पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा निश्चित है आत्मा। आत्मा पुरुष अर्थात आनंद तत्व, आनंद में शयन करने वाला है। आनंदमय, आनंद ही आनंद का, ज्ञान का ही विस्तार आत्मा के भीतर है। उस ज्ञान के विस्तार में आत्मा तलाश किया जाता है, आत्मा का निश्चय वहाँ किया जाता है, वहीं आत्मा का अनुभव किया जाता है। और जो दूसरे तत्व पड़े हों उनमें पुरुषत्व का अनुभव नहीं करता समझदार ज्ञानी। ये छिलके हैं, ये कंठ को और पेट को खराब करते हैं, इसलिए उनमें आत्मत्व का निश्चय नहीं होता। तो केवल पुरुष मात्र अनुभूति हो, पुरुष और बंध को न्यारा न्यारा जानकर, तो पुरुष मात्र अनुभूति हो तो ज्ञान आत्मा को मोक्ष पहुंचा देता है। कहते हैं और इसमें और लिखा नहीं कुछ, और आया नहीं इसमें कुछ, नहीं लिखा ना अमृतचंद्राचार्य ने, लिखा कुछ। इसके साथ में कुछ और करना पड़ेगा, कुछ कसरत और करनी पड़ेगी इसके साथ, ऐसा नहीं लिखा बिल्कुल। पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है पुरुष। पुरुष में जो आनंद तत्व है, पुरुषार्थ तत्व है, बस वहाँ आत्मा तलाश किया जाता है और आत्मा उतना ही है। अन्य तत्व जो वहाँ आसपास हैं उनमें आत्मत्व नहीं है, चेतना नहीं है, इसलिए उनमें आत्मा का अनुभव नहीं करता हुआ वह ज्ञानी, वह ज्ञान
आत्मा को बंध से पृथक करके मोक्ष पहुंचाता है। पुरुष मात्र अनुभूति में बंध का क्षय हो जाता है। पुरुष मात्र अनुभूति में या 1 महीने का उपवास करे तब हो, खूब तपे तपावे देह को शरीर को तो होगा नहीं होगा। ऐसा सस्ता मोक्ष मार्ग चाहिए नहीं। लेकिन मैं केवल पुरुष हूँ, मैं केवल आनंदमय चैतन्य हूँ, इतना धारावाहिक अनुभूति हो तो राग का अर्थात बंध का क्षय हो जाता है। समझ में आने लायक है बात? इतने मात्र से राग का क्षय हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पुरुष की पुरुष मात्र अनुभूति न करने से राग का जन्म हुआ। पुरुष की पुरुष मात्र अनुभूति नहीं की तो क्या किया फिर कि पुरुष के साथ अन्य तत्व जो जुड़ने लायक नहीं थे उनको जोड़कर आत्मा का अनुभव, पुरुष का अनुभव किया था। और उसी का नाम राग, उसी का नाम अज्ञान है। इस धारावाहिक अनुभूति में बंध का अभाव हो जाता है और आत्मा मोक्ष चला जाता है। जब श्रेणी में आरोहण किया जाता है तो वहाँ कितने काम करता है आत्मा? एक ही काम। क्या करता है? पुरुष मात्र अनुभूति में इतना करता है। और इस अनुभूति में सारे विकार के पर्वत ढह जाते हैं, टूट जाते हैं। ये एक ही काम करता है, 2 काम नहीं करता। ये राग का क्षय भी नहीं करता है। ये राग की ओर अपनी वृत्ति को दौड़ाकर मेरे राग का क्षय हो और मैं राग का क्षय कर रहा हूँ, वो तू राग को बुला रहा है क्योंकि तू राग को याद कर रहा है। राग को याद करने से जाता जाता राग वापिस आ जाता है, लौट आता है। समय सार के वचन तो ऐसे हैं, सोने के पत्रों पर रत्नों के अक्षर हैं। पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है पुरुष आत्मा, और ऐसा अनुभव करता हुआ एकांत ऐसी अनुभूति करता हुआ, अनेकांत नहीं इसमें है तो सही अनेकांत, लेकिन केवल आनंदमय पुरुषत्व का अनुभव करता हुआ मैं राग नहीं हूँ, द्वेष नहीं हूँ, पाप नहीं हूँ, पुण्य नहीं हूँ, कर्म नहीं हूँ, नौकर्म नहीं हूँ, इस तरह पहली ही बार में निश्चय करके फिर राग द्वेष और पाप पुण्य को याद भी न करता हुआ केवल पुरुष को याद करता हुआ, केवल पुरुष का स्मरण करता हुआ मोक्ष चला जाता है। बहुधंधी है ना जीव, उसको बहुधंधा पसंद आता है। एक आध से काम नहीं चलता। पुरुष मात्र अनुभूति से क्या काम है? और कुछ बताओ धंधा 10-20 प्रकार का मोक्ष जाने का। एक ही है बस, कहते हैं 2 नहीं है, एक ही है। सचमुच विचार करें कि श्रेणी में मुनिराज क्या करते होंगे? कर्म का विचार करते हैं, मेरे कर्म का क्षय करना, मुझे कर्म का क्षय करना है। इस विचार से क्षय होता है कर्म, तो क्या करते होंगे? उसका चित्रण नहीं है। पुरुष मात्र अनुभूति और कुछ नहीं करते, केवल एक ही काम करते। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि पुरुष मात्र अनुभव न करने से राग का जन्म हुआ था। तो पुरुष मात्र अनुभव नहीं किया तो क्या अनुभव किया था कि पुरुष अर्थात आत्मा तो जितना है उतना है, लेकिन उसके साथ जो अन्य तत्व थे उनको आत्मा में मिलाकर अनुभव किया था। जो आत्मा से संबंध पाने लायक नहीं थे उनका आत्मा से संबंध जाना, उनका आत्मा से संबंध माना, और आत्मा को उन अन्य तत्वों से मिलाकर मिलावट का अनुभव किया,
इसलिए शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हुआ और ये अपराध हुआ, इसलिए बंद हुआ। तो वह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रस युक्त है। वह ज्ञान कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान ने सबसे पहला काम बंध और पुरुष को दो करने का किया, दो जानने का किया, वहां से ज्ञान का प्रारंभ हुआ। मुक्ति हुई तो वहां ज्ञान पूर्ण हो गया। काम एक ही किया ज्ञान, दो नहीं किए। और वह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रसयुक्त है, क्योंकि जगत को ज्ञान पसंद नहीं आता है। जगत को ज्ञान रूखा लगता है, सूखा लगता है। ज्ञान को क्या करें? इतना ज्ञान है, क्या काम आता है? इस समय सार का ज्ञान हमें तो कुछ काम आता दिखता नहीं। दुनिया का ज्ञान उससे तो कुछ काम होता भी। सवेरे जाते हैं तो शाम को थोड़ा बहुत कमा कर लाते हैं, तो वो ज्ञान तो कुछ काम का भी। वो इस ज्ञान से तो कुछ होता लगता नहीं। इस ज्ञान को सुनते बरस हुए, लेकिन इस ज्ञान में तो जरा सा भी कोई स्वाद आता नहीं है। तब उसका समाधान करते हैं आचार्य। वह ज्ञान बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जिसका मुंह पहले से खराब है तो उसको वो ज्ञान कड़वा लगेगा, खराब लगेगा। वह ज्ञान जब प्रकट होता है तो परमानंद के द्वारा वह सरस अर्थात रसयुक्त होता हुआ ही प्रकट होता है, पूरा नहीं है वो ज्ञान। इसमें चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला है, जब वो घी से निकाला गया तब वो सरस नहीं था ना, नहीं था। वैसा का वैसा दे दिया जाता तो कुछ खाता उसमें। तो कैसा है वो ज्ञान? जो वो आनंद में डूबा हुआ रसगुल्ला है, वो ज्ञान। इसलिए परमानंद के द्वारा सरस है। एक एक पंक्ति ऐसी है, जब ज्ञानोदय होता है तो वो परमानंद से लथपथ होता है। ज्ञान सरस है अर्थात रसयुक्त है, स्वादिष्ट है। इस ज्ञान का अगर रसास्वादन किया जाए वो बहुत मधुर लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है वो। इसलिए ज्ञान को युक्त नहीं जानना, फीका नहीं जानना। जो ज्ञान फीका लगता है वह अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान जब पैदा होता है तो वो आनंद को साथ लेकर ही पैदा होता है, क्योंकि आनंद उसका सगा भाई है ज्ञान का, वो उसको पीछे नहीं रखता है। इसलिए सहज सहज परमानंद, सहज परमानंद में एक परमानंद तो ऐसा होता है, ये थोड़ा तो खाने से लिया, थोड़ा दुकान से लिया, थोड़ा नोटों से लिया, इस तरह बटोर बटोर कर एक आनंद इकट्ठा किया गया। तो ये है महा आनंद हमारा। तो इसलिए आचार्य ने एक शब्द दिया, सहज परमानंद। लेकिन वो बटोरा हुआ नहीं, वो उधार लिया हुआ नहीं, वो मांगा हुआ नहीं, सापेक्ष नहीं, किसी के अवलंबन से पैदा हुआ नहीं, लेकिन उसके फव्वारे आत्मा के भीतर से छूटे। इसलिए वो सहज स्वभाव, सहज आत्म तत्व से उत्पन्न होने वाला परम आनंद, परम मन उत्कृष्ट आनंद, तो जिसमें कोई कमी नहीं लगती है, ऐसा आनंद। ये ज्ञान और आनंद की अनादि अनंत मैत्री है। अनादि अनंत मैंने क्या? इधर तो अज्ञान और दुख की मैत्री है, इधर ज्ञान और आनंद की मैत्री है। इस तरह रसयुक्त है वो। अच्छा वचन, एक बार मुंह में पानी आवे जैसा, मुंह में पानी लाने के लिए लिखा है। चलो
इससे आए तो सही, एक बार पानी तो आवे, इस बात भी सुनता। तो वो ज्ञान सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रसयुक्त है। आया पानी, वो पानी आना चाहिए कहते, नहीं तो फिर बीमार है। पानी नहीं आवे तो बीमार है कि? भोजन को देख कर एकदम झपटना चाहिए ना, भूखे जानवर की तरह, तब मानते हैं कि भूख है इसको। और इसको ये सुनकर अगर पानी भी नहीं आया तो बीमार है ये। रसयुक्त है, उत्कृष्ट है वो। तो दुनिया की सबसे उत्कृष्ट वस्तु है ज्ञान। इसका अर्थ क्या? कि वह प्राप्त हो जाने के बाद फिर कोई लालसा नहीं बचती है। इसका नाम उत्कृष्ट। उत्कृष्ट वस्तु मिल जाए और फिर भी मन चलता रहे, मचलता रहे, फिसलता रहे, तो वो उत्कृष्टता नहीं है। इसलिए उत्कृष्ट शब्द क्या बताता है? वो ज्ञान उत्कृष्ट है, अर्थात उससे अधिक जगत में कुछ नहीं है। जिसको वो मिला उसको अन्य सारी लिप्साएं, उसको अन्य सारी कामनाएं धराशायी हो जाती, समाप्त हो जाती। और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए हैं, तो कितनी सहज भाषा दिखती है, कितनी रोजाना हमारे व्यवहार में चलने वाली भाषा मोक्ष अधिकार में लिखी। कैसा है वो ज्ञान? कि जिसको कोई काम बाकी नहीं रहा, करने योग्य सारे कार्य जिसने कर लिए हैं। ये तो कलेश में लिखा करने योग्य, करने योग्य बताया तो सही, आपने कुछ करना तो जरूर पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? कि पुरुष मात्र अनुभूति। एक ही काम जब हो जाता है तो शेष कोई काम करना उसको लगता ही नहीं कि कोई काम बाकी है। जिसको आत्मा के अनुभव का प्रारंभ हुआ उसको कोई काम जगत में बाकी नहीं लगता। तो क्या लगता है? कि जो करना चाहिए था वो हो गया है, ऐसा लगता है। और वहां से लगाकर फिर अनंत काल तक केवल में एक ही काम रहता है। सर्वोत्कृष्ट कार्य हो जाने के बाद अगर कोई दूसरा कार्य करना लगे तो उसका अर्थ है कि वो काम सर्वोत्कृष्ट नहीं है। नहीं, सर्वोत्कृष्ट हो जाए तो उसके बाद भी कुछ करना शेष बचता है तो वो सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए करने योग्य समस्त कार्य जिसने कर लिए हैं, कुछ भी करना शेष नहीं रहा है। उसका अर्थ ये कि जिसको ज्ञानोदय हुआ और वह ज्ञानोदय पुरुष मात्र अनुभव करता हुआ उत्पन्न हुआ, तो वह एक ही काम अनादि जीवन में करने लायक था। और जब वह पहली बार हुआ तो उसके बाद कोई काम करना शेष नहीं लगता। लगता है तो नहीं हुई अनुभूति। इसलिए सारे कार्य जैसे हो चुके हैं, तो बहुत बड़ा काम हो जीवन में कि जो बहुत समय से अटका हुआ हो और काफी तकलीफ रही हो जिसके नहीं होने के कारण, जब वो हो जाए तो फिर क्या कहता है आदमी कि मेरा तो बस हो गया सफल, क्योंकि ये काम बाकी था और इसके कारण महादर्द था मेरे, तो ये काम हो गया। पंडित फूलचंद जी है ना, अपने मेरी लड़की का संबंध नहीं होता था, उनकी लड़की का संबंध हो गई, शादी हो गई, तो बोले मेरा मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया मेरा, तो क्या छिटका? जीवन का वह कार्य उनको इतना परेशान कर रहा था कि उसके हो जाने पर ऐसा लगा कि मेरा मोक्ष हो गया, जैसे सारा भार मेरा समाप्त हो गया। यह पहली बार जब पुरुष मात्र अनुभव हुआ ज्ञान में, तो ज्ञान बोला कि मेरा मोक्ष हो गया। कुछ करना बाकी रहा हो तो फिर वो काम नहीं है और वो सर्वोत्कृष्ट भी नहीं कहा जा सकता। सर्वोत्कृष्ट वो होता है कि अन्य सब जिसके नीचे होते हैं और जिनकी कोई कीमत
नहीं होती है। इस तरह करने योग्य समस्त कार्य जिसने कर लिए हैं, ऐसा है। ज्ञान बंध और पुरुष को पृथक करके पुरुष को मोक्ष पहुंचाता हुआ अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके जयवंत प्रवर्तता है, जयवंत प्रवर्तता है, विजयवंत प्रवर्तता है। ऐसी विजय जिसकी कभी हार होने वाली नहीं। जिस विजय में हार की संभावना हो तो वहाँ सदा वो जयवंत नहीं रह सकता, उसको जयवंत अनुभूति नहीं हो सकती, उसकी अनुभूति जयवंत नहीं हो सकती। लेकिन जो कभी पराजय में परिणत नहीं होगा, ऐसी जय है ये। इस प्रकार ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का कथन ही मंगल वचन है, ये मंगलाचरण है। क्योंकि मुक्ति के लिए ज्ञान का ही स्मरण होगा, ज्ञान का ही स्मरण करना पड़ता है, अन्य का स्मरण काम नहीं आता। जहाँ मुक्ति के लिए ज्ञान का स्मरण हुआ, ज्ञान ने पुरुष को पकड़ा और वह ज्ञान निरंतर पुरुषत्व का अनुभव करने लगा, मोक्ष चला गया, मोक्ष पहुंच गया। किसी दूसरे को याद करते तो वो मोक्ष कैसे पहुंचाता, क्योंकि उसके अधिकार की बात। और हम किसी दूसरे के द्वारा हाथ पकड़ लिया जाए और मोक्ष चले जाए तो ऐसा मोक्ष हमको नहीं चाहिए। क्यों? उस मोक्ष में तो हम सदा के लिए कृतज्ञ हो गए, एहसानमंद हो गए, इसलिए वो हमको नहीं चाहिए। ज्ञान ने हाथ पकड़कर मोक्ष पहुंचाया तो ज्ञान तो स्वयं हमारा ही परिवार है, हमारा ही सदस्य है। उसका काम था ये कि वो हमको मोक्ष पहुंचाता। उसने पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा मोक्ष पहुंचाया। इस तरह ज्ञान का स्मरण किया है, यही सचमुच सर्वोत्कृष्ट मंगलाचरण है।